कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, और यदि पापों की क्षमा मिलेगी बीमारी हट जाएगी। बाइबल साफ साफ बताती है कि यीशु चंगाई देता है, देता है, देता है, देता है। ही इज द हीलर, वो है चंगाई देने वाला। बीमारी हट जाएगी, दुख चला जाएगा, जीवन में आनंद आएगा, तरक्की आएगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य भर जाओ, भर जाओ। हालेलुया। जब गवाह का समय आएगा आप गवाही देंगे कि प्रवचन के दौरान मैं ठीक हो गया। एक साल से ये भाई को दांत में दर्द हो रहा था और 4-5 दिन से उनके कमर में दर्द हो रहा। अभी जब ब्रदर प्रवचन के समय आशीष दे रहे थे तभी उनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1 साल का दांत का दर्द और कमर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। 3 साल से इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। भाई तुरंत खड़े होकर चलने लगे। He just stood up and started walking. 3 साल का इनका कमर का दर्द पूरी तरह चले गया। 10 साल पहले ये बहन गांव गई थी अपने उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे वो बैठी थी तो कुछ भारी वजन उनके पैर के घुटने पर पड़ गया था। तभी से उनके पैर का नस दब गया था। ये बहन बता रही कि 10 साल से वो हर रात अपने पैर को कपड़े से बांधती थी। वो बोल रही कि मैं दवा करके भी थक चुकी थी। जब ब्रदर प्रवचन के समय बोल रहे थे कि आज बहुत लोग चंगे हो जाएंगे, तभी उसको जगह पे ही प्रभु का स्पर्श हो गया और वो चल के ऐसे दौड़ने लगी। तो वो बता रही कि 10 साल का दर्द पूरी तरह से निकल गया। After 10 long years, she's been absolutely healed. जैसे ढूंढती है झलको, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढती है झलको, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। हालेलुया। वो बीमार था इसलिए यीशु के पास नहीं गया था। वो कर्जा में था इसलिए यीशु के पास नहीं गया था। वो कुछ तकलीफों में था इसके लिए कारण यीशु के पास नहीं गया था। हालेलुया। वो यीशु से प्रार्थना लेने के लिए यीशु के पास नहीं गया था। हालेलुया। वो यीशु से कुछ मांगने के लिए यीशु के पास नहीं गया था। वो केवल यीशु को देखने के लिए उसके पास गया था। हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में इतना सुना है तो वो यीशु कैसा है वो देखने के लिए वो यीशु के पास गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सरदार होते हुए, धनी होते हुए भी वो पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर को देखने के लिए आदमी इतना कर सकता है तो परमेश्वर उसको मिलेगा नहीं, प्रभु उसको मिलेगा नहीं, प्राप्त नहीं होगा। इतनी मेहनत वो ले सकता है, खुद को भूल सकता है। एक सरदार है, मैं एक अधिकारी हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत नौकर भी होंगे उसके पास। वो धनी है तो नौकर भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु को केवल देखने के लिए। और बाद में क्या हुआ? बाद में जो हुआ हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु उस मार्ग से जा रहा था, वो उस गुलर के पेड़ के नीचे आकर रुका और उसने सीधा ऊपर देखा और कहा, हे जक्कई झट उतरा।
आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। ओ उसने केवल यीशु को देखा नहीं, तो उसने यीशु को पाया। यीशु उसके घर गया। उसने केवल देखा ही नहीं, तो यीशु उसके घर गया, उसके घर उसने खाना खाया और यीशु के द्वारा उसका उद्धार हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका उद्धार हो गया। यीशु पहले बार उसको देख रहा था। वो आदमी यीशु को पहले बार देख रहा था, तो यीशु को उसका नाम कैसे मालूम हो गया? हालेलुया, हालेलुया। यीशु को किसका नाम मालूम नहीं है? हालेलुया। किसका नाम यीशु को मालूम नहीं है? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा नाम मेरे हाथ के ऊपर लिखा हुआ है। तुम्हारा नाम हर रोज मेरे सामने रहता है। हर रोज मैं तुम्हारा नाम पढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई यीशु को पहचानता नहीं था, लेकिन यीशु जक्कई को पहचानता था। इसलिए वो पहली बार जक्कई को मिला, फिर उसने जक्कई को कहा, हे जक्कई, उसको नाम से पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई को उसने यीशु ने नाम से पुकारा। पहली बार उसको मिल रहा था, फिर भी उसको नाम से पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर जब यहाँ चंगाई के लिए बैठते हैं और नाम लेकर वो बोलते हैं कि ऐसा सतीश नाम का आदमी है, उसको प्रभु आशीष दे रहा है या चंगाई दे रहा है, ऐसे ब्रदर बोलते हैं, तो लोग अचंभित हो जाते हैं। जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि कोई नाम लिख के ब्रदर के पास देते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई नाम लिख के ब्रदर के पास देते होंगे। तो पहले जब लोग आते थे, जब मैं नीचे बैठती थी, वो कहते थे मुझे, मेरा नाम ब्रदर को दे दो ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम ब्रदर को दे दो। तो क्यों दे दो? नहीं, वो जब चंगाई के दरमियान वो जो नाम बोलते हैं ना, तो मेरा भी नाम बोलना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन ब्रदर जब कहते हैं किसी आदमी का नाम लेकर, तब वो कोई लिख के नहीं देता है, वो पवित्र आत्मा उन्हें वो नाम देता है, वैसे ही बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु को जक्कई का नाम किसी ने देने की जरूरत नहीं थी। यीशु खुद उसे जानता था, यीशु खुद उसे पहचानता था, क्योंकि यीशु के द्वारा उसकी निर्मित हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने पेड़ के ऊपर सीधा देखकर कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। और आनंद से जक्कई यीशु को अपने घर ले जाता है। और जब वो यीशु के साथ रहता है तो क्या होता है? उस जक्कई को अपने पापों की याद आती है। उस जक्कई को समझता है कि वो एक पापी आदमी है। यीशु ने उसको प्रवचन दिया होगा क्या? ऐसा यहाँ कुछ लिखा नहीं है, शायद नहीं दिया होगा। लेकिन यीशु के साथ रहने के बाद उसको अपने पापों का एहसास हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने जो किया कर्म किए थे, उसका एहसास उसे हो जाता है। और वो खुद यीशु को कहता है कि मैं मेरी आधी संपत्ति जो मैंने लूट के ली है। चुंगी लेने वाले क्या सही संपत्ति इकट्ठा करते हैं क्या? नहीं। चुंगी लेने वाले की संपत्ति दूसरों को लूट कर होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा कि मैं मेरी आधी संपत्ति जो लूटी हुई है वो कंगालों को देता हूं, और किसी के पास से अन्याय से कुछ लिया है
तो वो चौगुना फेर देता हो। हालेलुया, हालेलुया। जब वो यीशु के साथ रहा तो उसके अंदर बदलाव आ गया, उसके अंदर बदलाव आ गया, उसका दिल का परिवर्तन हो गया, उसका दिल बदल गया, उसको पापों का एहसास हो गया, उसको समझ गया कि मैं पापी हूँ, मैंने दूसरों को लूटा है, लुबाड़ा है, दूसरों का पैसा मैंने अन्याय से लिया है, ये एहसास उसे हो गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लिया था उसने दूसरों से लूटकर, वो दूसरों को उसने वापस दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका जीवन बदल गया, उसके दिल में परिवर्तन आ गया, उसका दिल बदल गया, उसकी चाल चलन बदल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार आया मतलब आज एक घर बच गया, आज ये घर बच गया, आज ये घर पापों से मुक्त हो गया, आज ये घर अंधेरे से रोशनी में आया। हालेलुया, हालेलुया। जब रोशनी आती है तब अंधेरा नष्ट हो जाता है। हालेलुया। जब रोशनी आती है तब अंधेरा नष्ट हो जाता है। रोशनी के सामने अंधेरा खड़ा नहीं रह सकता है। सुनो, ध्यान देकर सुनो, रोशनी के सामने अंधेरा खड़ा नहीं रह सकता है। जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं रहता है, वहां उजियाला ही उजियाला होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम मनीता है। बहन साते वाली साई है। इनको 8 दिन से बुखार हो गया था और 3 महीने से इनके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। ये बहन आशीष तेल लगाई, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनका बदन का दर्द चले गया, 8 दिन का बुखार चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम सीमा है, ये कांदीवली से आई हैं। ये अपने लड़के की गवाही बताई। इनका लड़का 4 साल का है, इसके दोनों कान से पी पाता था। बहन ने प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल डाली कान में और पानी पिलाई और कान से पी पाना पूरी तरह बंद हो गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन बोईसर से आई है। इनका नाम आशा है। 3 साल से इनके दोनों पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहन दवा ले रही थी, उससे पूरा आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी, आशीषी तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 3 साल का पैरों का दुखना पूरी तरह चले गया। और ये इनका लड़का है, ये लड़का 2 साल का है और इसको 2 साल से बुखार आता था, यानी बचपन से ही इसको बुखार आता था। ये बहन ने इसके लिए बहुत दवा लिए, लेकिन इसका बुखार जो आता था वो बंद नहीं हुआ। ये बहन अपने लड़के को यहाँ प्रार्थना के लिए लाने लगी, आशीषी तेल लगाने लगी। प्रभु का स्पर्श इसको हो गया, इसका 2 साल का बुखार पूरी तरह चले गया। ये लड़की 6 साल की है। ये लड़की के हाथ पैर में 2-3 महीने से झुनझुनी आता था। वो बहन ने आशीषी तेल लगा, इसका झुनझुनी आना चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये भाई का नाम अन्ना साहब है, ये भिमंडी से आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके सीने में दर्द होता था और ये जब चावल खाते थे तो अटकता था और इनके सर में दर्द होता था। ये प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु यीशु इनका प्रार्थना सुने और इनको प्रभु का स्पर्श हुआ। अभी इनका सर का दर्द चला गया, जो चावल अटकता था वो भी अभी नहीं अटकता है। इनके सीने का दर्द चला गया। दूसरी गवाही ये इनकी पत्नी है और अपने पत्नी का गवाही बता रहे हैं कि इनको हमेशा सर्दी होती थी और ये दवा लेती थी लेकिन सर्दी ठीक नहीं होता था। प्रभु यीशु से प्रार्थना की, आशीषी तेल पानी लगाए, प्रभु ने इनको स्पर्श किया, अभी इनको सर्दी नहीं होती है। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हैं। ये बहन साते वाली से आई है। इनका नाम पुनरा है। इनके दाहिने पैर में बहुत अचानक दर्द होने लगा और इतना दर्द होने लगा ये बहन चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन ये बहन आशीषी तेल लगाया, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनका दाहिने पैर का दुखना गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये भाई का नाम गोवर्धन यादव है। ये भिमंडी से आए हैं। ये बता रहे हैं 15 दिन पहले भाई को बुखार आया था, आशीषी तेल लगाए और
पानी पिए और इनका बुखार पूरी तरह चला गया। दूसरी गवाही है कि इनकी आंख में दर्द होता था, प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया, इनके आंख का दर्द पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। कई महीना पहले ये बाथरूम में गिर गए थे और इतनी ज़ोर से गिरे थे, इनके कमर पे बहुत मार लगी थी और ये उठ ही नहीं पा रहे थे। 15 दिन लगातार ये बिस्तर पे ही पड़े थे। इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ मालिश वालिश किए थे, उससे भी नहीं आराम हुआ था। लेकिन इनके घर पे आशीषित पानी था, वो पानी विश्वास के साथ पिए और इनको प्रभु का स्पर्श हो गया। इनके कमर में जास्ती मार लगी थी, वो धीरे धीरे इनके कमर का पूरा दर्द चले गया। अभी काम पे भी जाते हैं, इनको कुछ दर्द नहीं होता है। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये भाई का नाम राधे श्याम है, ये भिमंडी से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 3 महीने से इनके दांत से खून आ रहा था। ये भाई ने प्रभु यीशु से प्रार्थना किए और आशीषी टूथब्रश किए और इनके दांत से खून आना बंद हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई नालासोपारा से आए हैं, इनका नाम अभिमन्यु है। 5 महीने से इनका काम करने का मन नहीं कर रहा था और ये भाई यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगे। इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनका काम करने का मन लगने लगा। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये भाई का नाम सुभाष सिंह है, ये नालासोपारा से आए हैं। ये बता रहे हैं कि ये भाई को सर्दी खांसी बुखार हो गया था, प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल पानी लगा, इनका सर्दी भी ठीक हो गया, बुखार पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद रहे हैं। दूसरी गवाही है, गए शुक्रवार को जब ब्रदर जी संदेश प्रार्थना के दौरान संदेश दे रहे थे कि एक भाई की आंखों का जलन, आंख में जलन हो रहा है, प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जलन निकल जा रहा है। तो ये भाई ने अपने आंखों पे हाथ रखे, प्रभु ने इनको स्पर्श किया और इनका जलन, आँख का जलन पूरी तरह से निकल गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम अनीता है, ये कांदीवली से आई हैं। ये बता रहे हैं 15 दिन पहले इनके दांत में बहुत दर्द होता था और ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। प्रभु से प्रार्थना की, आशीषी तेल लगाई और पानी पे, इनके दांत का दर्द पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन उल्लासनगर से आई है, इनका नाम किरण है। 8 दिन से इनको बहुत चक्कर आ रहा था, इनको कमजोरी महसूस हो रही थी। ये बहन का दवा चालू था, उससे आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन ने आशीषी तेल लगाई, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनका चक्कर चले गया, जो कमजोरी महसूस हो रही थी वो भी चले गई। और इनकी लड़की 1.5 साल की है, इसको अचानक बुखार आ गया और उल्टी होने लगा। ये बहन ने इसको आशीषी तेल लगाई और प्रभु का स्पर्श हो गया, उसका बुखार चले गया, उल्टी बंद हो गई। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन नालासोपारा से आई है, इनका नाम संकुतला है। इनको 1 महीने से शारीरिक तकलीफ हो गई थी और ये बहन बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन ये बहन ने आशीषी तेल और पानी विश्वास से पिया, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनकी शारीरिक तकलीफ पूरी तरह चले गई। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये भाई का नाम बबलू कनौजिया है, ये नालासोपारा से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 1.5 साल से इनके बाएं पैर में बहुत दर्द होता था और ये बहुत से इलाज कराए, बहुत से दवा लिए, लेकिन दवा का कुछ असर नहीं हुआ। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में आए, प्रभु से प्रार्थना के, आशीषी तेल पानी लगाए और प्रभु का इनको स्पर्श हो गया और इनका 1 साल का पैर का दर्द पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन मुमरा से आई है, इनका नाम बेबी गुप्ता है। 3 साल से इनके सीने में और सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहन दवा ले रही थी, इससे आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी, आशीषी तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया, 3 साल का सीने का दर्द, सर का दर्द चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम चंद्रोती है, ये मलार से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले से इनको मलेरिया बुखार हो गया था और ये दवा लेती थी, लेकिन दवा का कुछ असर नहीं होता था। प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए, इनका बुखार पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम उर्मिला पाल है, नालासोपारा से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 1.5 महीने से इनके दांतों में दर्द होता था और मसगूर में सूजन आ गया था। ये दवा लिए, लेकिन इनको कुछ असर नहीं हुआ और आशीषी तेल और पानी लगाई, प्रभु का स्पर्श हो गया और इनका दांत का दर्द और मस्कुरों का सूजन पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं।
ये भाई 7 रास्ता से आए हैं। इनका नाम पूर्ण चंद्र है। 1.5 महीने से इनके जोड़ों में दर्द हो रहा था और इनके सर में दर्द हो रहा था। ये भाई दवा ले रहे थे, उससे आराम नहीं हो रहा था। फिर ये भाई ने आशीषी तेल लगाया, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनका जोड़ों का दर्द चले गया, सर का दर्द चले गया। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये भाई का नाम पंचराज सिंह है, ये नाला सुपारा से आए हैं। ये बता रहे हैं 15 दिन पहले इनको बहुत तेज बुखार आया था और प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए, प्रभु ने इनको स्पर्श किया और इनका बुखार पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन नाला सोपारा से आई है, इनका नाम देवी है। 3 साल से इनके पूरे बदन में खुजली हो रही थी और ये बहन बताती है खुजलाते खुजलाते बहुत परेशान हो गई थी और जलन जैसा होता था। ये बहन दवा भी ले रही थी, इससे आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी, आशीषी तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया, 3 साल की खुजली पूरी तरह चले गई। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम सोना गुप्ता है, ये डोंबिवली से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 2 महीने से इनके सर में दर्द और बुखार था। प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल और पानी लगाए और 2 महीने का इनका सर का दर्द और बुखार पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम श्यामजीत है, ये भयंदर से आए हैं। ये बता रहा है कि 1 साल से इनके पूरे शरीर में फोड़ी हो गया था। प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी तेल पानी लगाए, इनका फोड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 0250 6451 भारत के बाहर से 0091 250 6451 किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 0250 6415 भारत के बाहर से 0091 250 6415 आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए।
आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की एक खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org www.ashirwadindia.org। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org contact@ashirwadindia.org। आपके लिए एक खुश खबर है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, क्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ है। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकड़या, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 910000868517 एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामने, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।